आ गए सभी? चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। पूरा कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट चैप्टर वो हो गए हैं, फिर भी बीच बीच में किसी भी एग्जाम में कोई जो पुराना पेपर सामने आता है उसमें दिखता है कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रखा है, तो वो फिर भी हम किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एज वाला चैप्टर किया है और एक रेलगाड़ी वाला अलग से किया है। आज एक और चैप्टर कर रहे हैं। ये चैप्टर लास्ट में एक बार फिर से करेंगे, एक बार थोड़ा और बता देते हैं। आज हम करेंगे एरिया और पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। तुम लोगों को, बहुत से बच्चों को ये इस चैप्टर में बड़ी दिक्कत है कि सर एरिया एंड पेरीमीटर वाले है क्वेश्चन करवा दो। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट में करते हैं। और लास्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है। इनमें ऑलमोस्ट क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। पेपर से 1 महीने पहले करवा दिया, बच्चे सारे लास्ट टाइम पे पढ़ के नहीं जाते हैं, और पढ़ के नहीं जाते हैं तो वो क्या होता है, लास्ट टाइम पे फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। इसलिए पेपर से, जैसे 30 जून से पेपर हो रहा है तो 25 या 26 तारीख को है, तुम्हें एक बार फिर से ये करवाया जाएगा ताकि वो तुम्हारे माइंड में रहे ताजा ताजा कि भाई हाँ 2-3 दिन पहले पढ़े थे तो माइंड में आ जाए। सब बच्चों को बताएं एरिया का मतलब क्या होता है और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। यस, तो इनसे रिलेटेड है ना 1 या 2 क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। अब कई बार आसान भी आ जाता है, कई बार थोड़ा सा हार्ड टाइप भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन है वो अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला से बन जाते हैं, फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर जो इसमें बात करेंगे ना क्षेत्रफल की हम, तो हम इसमें आयत की, वर्ग की, त्रिभुज की, ठीक है, उसके बाद में सर्कल की, सेमी सर्कल की, इन सब की बात करेंगे। 2 क्लास में इसके मोटे मोटे क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनको करवा दूंगा। आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं, एक तो हम करेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में करेंगे हम, उसके बाद में आयत के बारे में करेंगे, रेक्टेंगल के बारे में, और वर्ग के बारे में करेंगे, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक है ना जो उनको डिस्कस करेंगे। एक तो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या होता है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा कि एक जो त्रिभुज होती है उसके जो तीनों एंगल हैं उनका जो माप है वो क्या होता है। अब उसमें त्रिभुज के अंदर कई सारी फिर अलग अलग रहती है, ठीक है, कोई इक्विलैटरल रहती है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहती है, ठीक है। तो वो सारी अलग अलग हैं, लेकिन आर्मी के एग्जाम में ज्यादा नहीं आते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आयत का पता है सबको कि अगर आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुना में चौड़ाई करते हैं, लंबाई की और चौड़ाई की गुना कर देते हैं तो क्या आ जाता है, आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। आयत में क्या होती है, 2 भुजाएं बराबर होती है, 2 भुजाएं अलग होती है। जैसे ये हो गया तो ये एक आयत हो गया, 2 भुजाएं ये लंबी हो जाएंगी, ये छोटी हो जाएंगी। वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर में क्या हो जाता है, चारों भुजाएं बराबर हो जाती है, चारों का माप है ना वो बराबर होता है, तो ये आ जाता है वर्ग के अंदर। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, वो जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे बनते हैं। जो आज की क्लास में हम करेंगे ना वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी एग्जाम में आए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन है वो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे सारे बच्चे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तुम्हारे मुंह पे ऐसे चपेटे मारूंगा मैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में तुम बोलोगे कि सर हमें मत मारो। तुम्हें पहले दिन से ये बात बोल रहा हूं कि तुम अपना शक्तिमान मत बनो, लेकिन तुम्हारे भी सुलेमानी कीड़ा है, तुम भी शक्तिमान बने बगैर रुकोगे नहीं, है ना। यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं तुम्हें बार बार एक ही बात बताता हूं, कभी भी जल्दबाजी में एक क्वेश्चन को देख के और आंसर को जज मत किया करो, लास्ट में देखा करो कि हमसे क्या पूछा गया। सारे चिल्ला रहे 110 110 और 110 तीसरे नंबर पे दे रखा है। यहां पे बोल रहा है एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहां पे बोल रहा है एक त्रिभुज है और उसके 2 कोण बराबर दे रखे हैं। हमें पता है ये त्रिभुज है ना, तो इसके तीनों कोणों का माप कितना है, 180 डिग्री है। और यहां पे उसने बताया कि जो 2 कोण है ना वे 2 कोण तो बराबर हैं, और उनमें से एक कोण का माप है ना वो कितने डिग्री है। तो यहां पे बता दिया इसने कि भाई एक कोण है ना वो 70 डिग्री है। यहां अब ये देखिए 180 में से
अगर 70 को माइनस करेंगे तो दो कोण का माप कितना बच गया? अगर ये बोलता बाकी कोण का माप क्या होगा तो बाकी का हो जाता 110। लेकिन इसने बोला कि एक कोण का, पहले कोण का माप क्या होगा, और इसने पहले ही बता दिया कि पहला कोण और दूसरा कोण, दो कोण क्या है? बराबर हिस्से में बांटेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे? तो क्या आ जाएगा? 55 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? आसान है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। आज के जो पूछे गए एग्जाम में वो क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़े मीडियम टाइप के, वो भी करवा देंगे। लेकिन आज स्टार्टिंग में जो कर रहे हैं उनको समझना अच्छे से। शाबाश, स्टेटमेंट को समझो ध्यान से और उसके बाद में आंसर निकालो। जल्दबाजी करके क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। गुड, शाबाश, गुड गुड। ध्यान से देख के आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 36 आ रहा है, ओके 36 आ रहा है। ये देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है भाई। ठीक है, अब की बार त्रिभुज के कोणों का माप नहीं दिया है, उनका अनुपात दे दिया है। और अनुपात क्या है? 2:3:5, ये इनका अनुपात दे रखा है। अब हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180। इनको जोड़ दो, 2 और 3 5 और 5। इसका मतलब क्या है? 10 डिग्री है ना, वो किसके इक्वल है? और हमें क्या बताना है? सबसे छोटे कोण का माप। सबसे छोटा कोण क्या है इसमें? हमें बताना है 2 का माप क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 180 गुना में और अपॉन में 1 0 से, और 18 की और 2 की गुना क्या आ जाएगी? तो सबसे छोटे कोण का माप क्या हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? सबसे छोटे कोण का माप कितने डिग्री हो जाएगा? 36 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा सोल्व? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ये क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। आर्मी का एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये कई बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। ज्यादातर एग्जाम में त्रिभुज वाले में ये पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड में ध्यान दो सारे बच्चे। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये एक कोई भी त्रिभुज है भाई, ठीक है, ये त्रिभुज है। इसने बता 8 सेंटीमीटर आधार, ये बेस होता है, ये कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। जो हाइट है ना वो कितने सेंटीमीटर है? हमसे इसका एरिया पूछ रहा है। तो याद रखना सारे बच्चे, एक त्रिभुज का अगर आधार दे रखा है, बेस दे रखा है और उसकी हाइट दे रखी है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू में आधार गुना में ऊंचाई। हिंदी वाले बच्चे अभी बोल देंगे कि समझ में नहीं आया, तो याद रखना 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट इसका फार्मूला होता है। एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें वो सेकंड पार्ट में करवाऊंगा, थोड़े हार्ड लेवल में आऊंगा। उसमें आता है, उसमें तीनों भुजाएं बताई होती हैं। यहां पे तो इसने बेस बता दिया, हाइट बता दिया, लेकिन इसका कर्ण नहीं बताया है, विकर्ण नहीं बताया है, ठीक है, डायगोनल नहीं बताया है। और एक क्वेश्चन में आता है ये तीनों बताते हैं, तो उसका हम ऐसे सोल्व करते हैं, s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये वाला ये बाद में करवाऊंगा, आज तुम्हें नॉर्मल इस वाला बता रहा हूं, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब यहां पे देखिए 1/2 लिखेंगे, बेस कितना है और हाइट कितनी है? 5। 2 से कैंसिल कर दो, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 और 5 की गुना क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हो जाएगा सोल्व। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखो और सारे बच्चे दिमाग लगा के आंसर निकालेंगे। शाबाश शाबाश, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद में आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात चल रही है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है।
तुम्हें इसके बारे में और चीजें भी बताऊंगा। कई बार एक ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर निकालो भाई। नए बच्चे हैं ये भी कोशिश करो, तुम्हें भी आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम के टाइम पे कैसे माहौल बहुत गर्म हो जाता है और कितनी स्टडी करनी पड़ती है। क्या हो गया, बहुत टाइम लगा रहे? इतने टाइम का तो क्वेश्चन नहीं है। क्या होगा, नहीं बन रहा है? चलो बोर्ड पे ध्यान दो, देखते हैं क्या आंसर बनेगा इसका। सबसे पहले सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसका एंगल कितने डिग्री का होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का कोण है वो कितने डिग्री का होता है। तो सारे बच्चे याद रखना, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया कि समकोण त्रिभुज का माप क्या होता है, तो एक समकोण त्रिभुज का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अब देखिए यहां पे कैसे करना है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है यहां पे ये 90 डिग्री बन रहा है, करेक्ट, एकदम से टर्न कर दिया। ठीक है, तो ये होता है 90 डिग्री का एंगल। अब यहां पे इसने बोला कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। यहां पे ऊंचाई है ना वो कितनी दे रखी है, और कर्ण दे रखा है इसने, यहां पे कर्ण कितना दे रखा है भाई, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है, और इसका हमें एरिया निकालना है। लेकिन एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में। अब हमें हाइट का तो पता है लेकिन यहां पे बेस का नहीं पता है, तो सबसे पहले सारे बच्चे इसका बेस निकालेंगे। मैंने ये तुम्हें कई बार जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसमें रीजनिंग में करवाया है ये क्वेश्चन, और उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि जब कभी भी ये वाली भुजा पूछी जाती है तो वहां पे प्लस होता है, और इन दोनों में से अगर कोई भी भुजा पूछे ना तो वो माइनस होता है। कैसे, जैसे यहां पे करेंगे 5 का स्क्वायर और माइनस में करेंगे 3 का स्क्वायर। समझ में आई बात? 5 का स्क्वायर क्या होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 25 माइनस 9, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है। इसका मतलब जो इसका बेस है ना वो कितने सेंटीमीटर है भाई, 4 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन है, और तुम सारे मुंह बंद करके बैठे हुए हो। 1/2 इंटू में बेस 4, हाइट कितना 3, हाइट कितना है, ये हाइट क्या, ये हाइट है क्या, ये हाइट 3 है। 2 से कैंसिल करेंगे, किस पे होगा, 2 पे। 2 और 3 की गुना क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें ये बताया ये क्वेश्चन होते हैं, ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तुम इस पे सट्टा नहीं मार सकते, इस पे रामबाण नहीं लगा सकते, ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ सकते। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमें बेस यहां पे फार्मूला में दिया है तो बेस चाहिए हमें, ठीक है। और वो बेस तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग लगाओगे तो बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात और बता रहा हूं यहां पे याद रखना, अगर ये दोनों भुजाएं निकालनी है ये, तो ये हमेशा ऐसे माइनस होगा। समझ में आई क्या बात? और अगर ये वाली भुजा निकालनी होना तो यहां पे प्लस का निशान हो जाएगा। याद रखना, आगे भी क्वेश्चन में आएगा, रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आएगा कि राम 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में गया, दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अब वो अपने घर से कितनी दूर है, ये 10 किलोमीटर यहां से उत्तर में जाएगा, यहां से 15 किलोमीटर राइट में मुड़ेगा, और ये वाली भुजा, तो ये भुजा हो जाएगी। उस टाइम पे हमें क्या करना है, यहां पे प्लस करना है। याद रहेगी बात? हो जाएगा सोल्व। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो, दिमाग लगाओ, थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, सारे बच्चे सोल्व करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर निकालना है। आयत वाले में से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है,
या तो बताएंगे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई बताएंगे हमसे, चौड़ाई पूछेंगे, या लंबाई और चौड़ाई बता के हमसे क्षेत्रफल पूछेंगे। हो गया? बोर्ड में ध्यान दो सारे बच्चे, कैसे सोल्व करना है। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है, लंबाई कितनी है 20, और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। अब यहां पे देखिए लंबाई किसमें है और ये किसमें है? मीटर सेंटीमीटर में। मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखा है। अब यहां पे देखिए लंबाई लिखेंगे 20 और चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? समझ में आई क्या बात? 4.50 भी लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया? अब दोनों की गुना करनी है। अब गुना करो, यहां पे पॉइंट को छोड़ दो, 450 और किसकी गुना कर दो? 20 की। पॉइंट छोड़ दिया मैंने यहां पे। 20 से करेंगे 20 0 हो जाएगा। 20 पांचे 100 होगा तो कैरी कितना बनेगा? 10। 20 चौके 80 और 10 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहां पे पॉइंट के बाद में कितने अंक थे? तो यहां पे भी 2 के बाद में पॉइंट लगा दो। 90.00 का मतलब क्या हो जाएगा? 90 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पे इसी क्वेश्चन में एक चीज और बोल देगा, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाढ़ करवाने का खर्च क्या होगा? ठीक है, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्च क्या होगा? तो याद रखना सारे बच्चे, जो एरिया आएगा उसको जितने रुपए बोलता है उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बाहर से एरिया बोलेगा, अंदर से। अभी देखिए आगे अलग अलग टाइप आएंगे इसके। दिमाग लगा के आंसर निकालना, मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए भाई सब बच्चों से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सब बच्चों को पता है कि आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लास्ट टाइम चल रहा है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। दिमाग लगाना, थोड़ा सा भी देखना, जब मैं समझाऊंगा तब तुम्हें लगेगा यार ये तो आसान था, मैं भी कर सकता था। 48 हो जाएगा पक्का? चलो बोर्ड में ध्यान दो सारे बच्चे, कैसे करना है इसको। एक आयत की लंबाई 8 मीटर और विकर्ण 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। सारे बच्चे ध्यान दो भाई, यहां पे ये एक आयत है, ठीक है, और इस आयत की लंबाई कितने मीटर है? 8 मीटर। समझना, तुम्हें इतना डिटेल में बता रहा हूं, तुम्हें याद रहेगा ये, और इसलिए लास्ट में बताता हूं। एक बार लास्ट में फिर बता दूंगा, आज भी कर लेना इसको। ठीक है, आयत की लंबाई 8 मीटर है। कितनी है लंबाई? नींद आ रही है? मेरा जूता कितने नंबर का है? 11 का। कितने नंबर का जूता है? 11। देख ले, इधर से ही आएगा फिर। ठीक है ना, आज क्वेश्चन में ये नहीं छोड़ रहा हूं, तीर तेरे पे आके लग जाएगा, सुना नहीं है? ठीक है, एक आयत की लंबाई कितने मीटर है? और ये बोल रहा है जो इसका डायगोनल है ना, इसका विकर्ण है, ये 10 मीटर है भाई। ये देखो यहां पे, ठीक है, ये बता रखा है इसने, ये कितना है, और हमसे इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होगा? लंबाई गुना में, लेकिन चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं है ना, चौड़ाई हमें नहीं पता है। अभी तुम्हें जो बात बताई थी ना इससे पिछले क्वेश्चन में, सेम यहां पे भी वही है। मैंने बताया कि अगर ये दोनों भुजाएं पूछी जाए तो क्या कर दो? हट, माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। यहां पे क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर और माइनस में 8 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, और 8 का स्क्वायर 100 माइनस 64, और 36 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब जो चौड़ाई है ना वो कितने मीटर है? 6 मीटर है। तो अब क्या करो, यहां पे 8 और 6 की गुना कर दो, क्या आंसर बन जाएगा? 48 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आया? अभी तुम्हें जो चीज बताई थी वो यहां पे पिछले क्वेश्चन में यहां पे भी रिपीट हुई है। ये कर्ण है, ये बताया गया है, ये दोनों भुजाएं निकालनी है तो क्या करना है, और जब ये वाली भुजा निकालनी है तो क्या करना है? माइंड में याद रखो, सबसे लंबी भुजा होती है ये। जो कर्ण होता है ना, जो डायगोनल होता है, चाहे वो स्क्वायर के अंदर हो या रेक्टेंगल के अंदर, चाहे आयत के अंदर हो या वर्ग के अंदर, जो कर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो सबसे लंबी भुजा होती है।
तो जब लंबी भुजा निकालेंगे तो प्लस करना है, और जब छोटी भुजा निकालेंगे तो क्या करना है, माइनस करना है। हो जाएगा सोल्व? कोई डाउट किसी को? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे सारे बच्चे। अभी दिमाग लगाना है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है कि ये दिमाग लगा के आंसर कैसे आएंगे। शाबाश शाबाश, बढ़िया से देख के क्वेश्चन को और उसके बाद में आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर निकालो। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, सोल्व करते हैं कैसे निकलेगा। यहां पे बोल रहा है एक आयत का विकर्ण क्या होगा, ठीक है, जिसकी लंबाई 4 मीटर और क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। ये देखो कैसे घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चन को वो कर रहे हैं। यहां पे देखिए भाई, एक आयत की लंबाई है ना, लंबाई 4 मीटर है, और जो इसका एरिया है ना, क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल कितना है, 12। तो हम पहले क्या निकालेंगे, चौड़ाई। और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल को लंबाई से डिवाइड कर देंगे, 12/4 तो कितना आ जाएगा। इसका मतलब जो चौड़ाई है ना वो कितने मीटर है। समझ में आएगी बात। हमसे क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, ये वाली भुजा निकालनी है, ठीक है। अब ये लंबी भुजा है या छोटी भुजा है, और लंबी भुजा के लिए प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर है, 3 का। 4 का स्क्वायर क्या होता है, और प्लस में 3 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, हो जाएगा सोल्व। क्या बात है, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन तुम्हें 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एज वाले चैप्टर में भी बताया तुम्हें, और इसमें भी बता रहा हूं। इनमें शॉर्ट ट्रिक नहीं, इनमें दिमाग लगाना है। तुम थोड़ा माइंड लगाओगे तो हो जाएगा, और नहीं भी अगर माइंड लगता है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर निकालेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा 26 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अभी तुम्हें बताया था एक वर्ग की भुजा बता रखी है। वर्ग का मतलब क्या है कि चारों भुजाएं क्या है, बराबर। एक भुजा 26 सेंटीमीटर है, हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है ए स्क्वायर। कई बार पेपर में यह भी पूछा गया है कि भुजा गुना में भुजा किसका सूत्र है, ठीक है। कई बार यह भी पूछा गया है कि भुजा गुना में भुजा किसका सूत्र है, तो याद रखना वर्ग के क्षेत्रफल का, ठीक है। कई बार ये लिख देते हैं भुजा गुना में भुजा किसके क्षेत्रफल का सूत्र है, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का। ए स्क्वायर का मतलब एंगल, साइड, ये भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना सारे बच्चे कि हमें इसका 2 बार गुना करना है। किसका 2 बार गुना करना है, 26 का 2 बार गुना करना है। किसका गुना करना है। अब देखो तुम यहाँ पे पूरी गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 6 और 6 की गुना करोगे क्या आएगा, 36 में यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में एक यूनिट डिजिट है, बस पूरी गुना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा दे रखे हैं 6 तो क्या करना है, 26 का पूरा गुना कर देना। 6 और 6 की गुना करोगे 36 कैरी कितना होगा, 3 6 दूनी 12 और 12 24 और 3 27 कैरी 2 2 दूनी 4 और 2 क्या हो जाएगा, 676 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, हो जाएगा सोल्व। कोई डाउट किसी को। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो, दिमाग लगा के आंसर निकालना। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार रोक लो इसको, कहां पे कर रहे हो, ये कहां पे चला रही है मशीन।
यहां पे देखिए भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें इसका पेरीमीटर बताना है, इसका परिमाप बताना है भाई। अब यहां पे देखिए सारे बच्चे, दो फार्मूले, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो अभी बताया था भुजा गुना में भुजा, और अगर उसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, 4a। अब यहां पे देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके बराबर है, यहां से अगर तुम्हें स्क्वायर हटाना तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें पता लग गया। जो भुजा है ना एक वर्ग की वो कितनी है, 10, और निकालना क्या है, पेरीमीटर। तो 4 गुना में क्या करेंगे, 10, और 4 गुना में 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा सोल्व पक्का। वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्मी का तुमने एग्जाम अगर देखा होगा पहले कभी, अभी ऑनलाइन हो गया थोड़ा, फिर भी ये बड़े क्वेश्चन डाल रहे हैं। अदरवाइज जो आर्मी का ऑफलाइन एग्जाम होता था वहां पे टोटली वन लाइनर क्वेश्चन रहते थे, चाहे जीके का हो, साइंस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, सारे वन लाइनर रहते थे। 2 लाइन में तो 10 का फॉन्ट करके, और वो 2 लाइन में इंग्लिश और हिंदी दोनों आ जाते थे, ठीक है। तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। आराम से एग्जाम तक मेहनत करते रहो, 100% काम बन जाएगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, और उसके बाद में आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। एक मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। ध्यान से देख के सारे बच्चे आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। शाबाश, गुड, शाबाश शाबाश। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो, करेक्ट आंसर निकालो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शाबाश शाबाश। बोर्ड पे ध्यान दो भाई, कैसे सोल्व करना है। यहां पे बोल रहा है एक मैदान की लंबाई 25 मीटर है, ठीक है। ये यहां पे देखिए एक मैदान दे रखा है और उसकी लंबाई बताई है, लंबाई कितनी है, 25 मीटर, ठीक है। ये मैदान की लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई बताया है 20 मीटर। चौड़ाई कितने मीटर है, 20 मीटर। ये बोल रहा है मैदान के बाहर, बस यहां पे ध्यान देना है कि जो रास्ता बना रहे अंदर बना रहे या बाहर। ये बोल रहा है बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं भाई। ये यहां पे रास्ता बना दिया। अब ये 3 मीटर इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, यहां पे भी बनेगा और यहां पे भी बनेगा, ठीक है। हमें बताना है क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल देखना कैसे निकलेगा। हम सबसे पहले ये जो आउटर लाइन है ना उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पता है सब बच्चों को, लंबाई कितनी है। अब 3 मीटर रास्ता इधर बढ़ गया और 3 मीटर इधर, तो कितना बढ़ेगा, 6, और टोटल कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। याद रखना ये बात, एक साइड नहीं बढ़ाना है, चारों साइड बोल रहा है तो दोनों साइड ऐड करना है। 3 और 3 जोड़ेंगे 6, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। चौड़ाई पहले कितनी है, 3 मीटर इधर बढ़ गई और 3 मीटर इधर, तो कितनी हो जाएगी, 26। अब हमें गुना करनी है 31 और 26 की। 6 की और 1 की गुना क्या होगी, 6, 6 तिया 18 और 2 20, कैरी कितना होगा, 3 दूनी 6 और 2 8। तो जो बाहर का एरिया, जो पूरा रास्ता बन गया, उसके बाद का एरिया वो कितना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला एरिया है ना, इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50, और ये कितना हो जाएगा। अब ये देखिए हमें टोटल का पता है, एरिया टोटल क्या है, 806। ये अंदर वाला जो एरिया है इसका हमें एरिया पता है कितना है, 500। अब अगर इस टोटल में से ये अंदर वाला हम निकाल देंगे यहां पे, तो कितना बचेगा भाई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 306 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, हो जाएगा सोल्व। इसी में क्या बोलेगा,
10 रुपए की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा? 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा? अपना एरिया कितना आया और 10 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अलग से मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया, इसी में समझा दिया, तुम्हें याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं सर। हो जाएगा सोल्व? समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। ध्यान से देखना, उसके बाद में आंसर बताना कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ के स्टेटमेंट को और उसके बाद में आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। सारे बच्चे ट्राई करो, पुराने बच्चे अभी उनका तो देखते ही आंसर आना चाहिए भाई, इतना टाइम नहीं लेना उनको। गुड, शाबाश, गुड गुड, शाबाश शाबाश। हो गया सोल्व? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे जिनका आंसर नहीं है अभी। सेम क्वेश्चन है, एक मैदान की लंबाई बताइए भाई। एक मैदान की लंबाई कितनी है? 25 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। पहले पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 25 गुना में 20 क्या आ जाएगा? 500 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब बोल रहा है मैदान के अंदर रास्ता बनाना है। पहले क्या बनाया और अभी कहां बना रहा है? ये बना दिया इसने अंदर रास्ता। कितना मीटर? 2 मीटर। अब हर एक साइड पे 2 मीटर हो जाएगा रास्ता, यहां पे भी यहां पे भी। अब यहां पे देखिए 2 मीटर इधर कम हो जाएगा, 2 इधर, तो 25 में से 4 गया, 2 इधर कम हो गया, 2 इधर कम हो गया, 20 में से 4 गया, 16 एक कम 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और एक कितना हो जाएगा? जो अपना पूरा खेत है ना, पूरा मैदान है, उसका क्षेत्रफल है 500 वर्ग मीटर। और जो हमने बीच का एरिया ये कर रखा है ना, जो यहां का क्षेत्रफल कितना है? 300। अब अगर इसको माइनस कर दे, 10 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, तो ये किसका बच जाएगा? रास्ते का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिर वही बात, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा? तो किससे गुना कर देंगे? 5 चौके 20, कैरी 2, 5 छके 30 और 2 32, 3, 5 एकम 5 और 3 8। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा सोल्व। नॉर्मल हमने क्या किया? आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसके बाद में इनका रास्ता वगैरह बना रहे हैं बाहर या अंदर, तो उसका भी सोल्व कर दिया है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहे हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वर्ग का परिमाप बता रखा है भाई, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 100 मीटर, और ये पूछ रहा उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर निकालिए। तुक्का मत मारो, करेक्ट आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे को पता आंसर नहीं बन रहा है तुम्हारा, लेकिन ऐसे ही तुक्का मार रहे हो तुम। तुक्का मार छुट्टी गया हुआ है? हाँ प्रसन्ना, कहाँ गया वो? गाँव गया है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। एक वर्ग का पैरामीटर बता रखा है 100 मीटर। अभी तुम्हें बताया था कि वर्ग का परिमाप निकालने का फार्मूला क्या है, और 4a किसके बराबर है? अब a का मान निकालेंगे तो 100/4 क्या आ जाएगा? हमें पता लग गया जो एक वर्ग की भुजा है ना, वो भुजा कितनी है भाई? 25 मीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है? अब एक और फार्मूला नोट कर लेना सारे बच्चे। वर्ग के विकर्ण की लंबाई अगर निकालनी है, ये एक वर्ग है, वर्ग की भुजाएं तो बराबर होती है ना, हमें बताना है ये विकर्ण। तो अगर विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो क्या हो जाएगा? √2 गुना में भुजा, या भुजा गुना में √2, भुजा गुना में √2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुजा कितनी है? 25, और क्या रखेंगे? √2। ये देखो बस, अगर तुम्हें थोड़ा सा फार्मूला माइंड में है, थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हारे माइंड में है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आंसर बना दोगे। हो जाएगा सॉल्व? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो सब बच्चे।
ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 600 सेंटीमीटर। शाबाश, गुड। शाबाश शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो सारे बच्चे। हो गया सोल्व? चलो बोर्ड पे ध्यान दो। अभी कैसे सोल्व करना है, यहां पे बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद रखना सारे बच्चे, जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला होता है भाई आधार गुना में ऊंचाई। तुमने जो फार्मूला लगाया है वो गलत फार्मूला लगाया है। इसका फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू में हाइट। अब बेस कितना है? 60 और हाइट कितनी है? 20, 6 दूनी 12। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या फार्मूला है? आधार गुना में ऊंचाई। किसका? समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार गुना में ऊंचाई करेंगे, 60 गुना में 20, क्या हो जाएगा? 1200 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन ये आ गया। शांति रखो तुम, तुम्हारे को शादी होते ही उधर पंडित जी से ही बच्चे मांगने हैं, ठीक है, लेकिन रुका नहीं जाएगा तुमसे। ऑप्शन डी होगा, तभी तो बोल रहा हूं शांति रखो। हो गया सोल्व? अब देखो, जो तुमने दिमाग में लगाया, जो तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन था ना, वो ये है, ठीक है। ये कौन सा है? ये समचतुर्भुज है ये, ठीक है। यहां पे रेम्बस के बारे में अगर बात हो रही है तो यहां पे फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू में d1 इंटू में, दोनों डायगोनल दिए होते हैं और डायगोनल को गुना करना होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसने बोला एक समचतुर्भुज के विकर्ण है 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो हमने रखा 1/2, गुना में क्या रखेंगे? 9, और गुना में क्या रखेंगे? 14। 2 से कैंसिल करेंगे, 9 और 7 की गुना क्या हो जाएगी? ये 63 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऊपर वाला क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज और ये समचतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होगा? जो उसके आमने सामने की भुजाएं होती है ना, वो बराबर। और समचतुर्भुज का मतलब क्या होगा? चारों भुजाएं में और इसमें डायगोनल, चारों भुजाएं ऐसे, ये दे दिया यहां पे ऐसे, ठीक है। और जो डायगोनल है ना, ये एक डायगोनल इधर हो गया और ये एक डायगोनल ये इधर हो गया, ये अलग अलग के होंगे, तो क्या बनेगा? 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2। समझ में आ गया? हो जाएगा सोल्व। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है क्वेश्चन को। और यहां पे ये आ गया तुम्हारे लिए लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अभी इस क्वेश्चन को मैं नहीं समझाऊंगा, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन तुम अपने आप से निकालोगे। एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की एक भुजा 4 मीटर और विकर्ण की लंबाई है वो 5 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। सारे बच्चे अपना आंसर निकाल के बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया। आज के क्वेश्चन किए हैं, इनमें कितने क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट हुए हैं। बस अभी जो मैं बात बता रहा हूं 2 मिनट बस बोलो मत, और इधर मेरी बात सुन लो कि क्या करना है तुम्हें। अभी ये तुम्हें एरिया वाला चैप्टर बताया है, इसमें हमने आयत को किया है, वर्ग को किया है, त्रिभुज को किया है, समांतर चतुर्भुज को किया है। एक क्लास में तुम्हें सर्कल के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में, घन के बारे में, उनके बारे में और करवाऊंगा, उनमें से जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो, ठीक है। 2 क्लास में ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, और उसके बाद में जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो उस रिवीजन के टाइम पे ये क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसके बाद में जो एक मैराथन क्लास करने वाले हैं, उस मैराथन क्लास में जितने भी इनके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। अभी अच्छा टाइम पड़ा है तुम्हारे पास में रिवीजन का। अभी ये नहीं है कि तुम डिटेल में पढ़ोगे किन्हीं चीजों को, बार बार उन पे लगे रहोगे डिटेल में पढ़ने को, ये नहीं है। अभी जो अपनी तैयारी है उस तैयारी को अंजाम देने का टाइम आ गया है। जैसे तुमने ट्रेनिंग किया है, और ट्रेनिंग होने के बाद में पीओपी होती है ना, पासिंग आउट परेड होती है, और पासिंग आउट परेड पे तुम बोलो कि मेरे को लेफ्ट राइट सिखाओ, मेरे को सावधान विश्राम, तो वो नहीं चलेगा।
उस टाइम पे तुम्हें अपना परफॉर्मेंस देना है, तो वहां पे तुम एकदम से सजग होके जाओगे। अभी तुमने जो अपना जोड़ घटा गुना भाग है वो बहुत दिन कर लिया है, अभी लास्ट टाइम चल रहा है, हर रोज प्रैक्टिस सेट हर एक बच्चे को लगाना है, ठीक है। कोई भी बच्चा ये नहीं है कि भाई अभी ये सोचे कि मैं 50 रुपए का लालच कर लूं, मैं 200 रुपए का लालच करूं, या तुम्हें इतने दिन से सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजें सिखाई गई हैं। अब तुम्हारा काम है कि प्रैक्टिस सेट लगाओ। तुम्हारे पास में जो भी सोर्स है उनके अकॉर्डिंग तुम अपने प्रैक्टिस सेट लगाओ, अपना टाइम मैनेजमेंट करो। तुम्हारा पेपर यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 50 मिनट्स और मैक्सिमम 53, 52, 55, 5 मिनट पहले तुम्हारा पेपर हो जाना चाहिए। तुम्हारे माइंड में आना चाहिए भाई पेपर हो गया पूरा, अब मैं एक बार नजर मार लेता हूं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। कंप्यूटराइज पेपर होना है, यह है नहीं कि तुम्हें थूक लगा के पन्ने पलटने हैं। माउस से तुम घुमाओगे बॉक्स में तुम्हारे सामने आ जाएगा कि कौन सा रेड है भी, कौन से ग्रीन हो गए हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन करने ही है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कि तुक्के मारने का है लास्ट ऑप्शन कि हमें 50 में से 37 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, वो हमने कर दिए, अब जो 13 बाकी बचे हैं ना उन पे हम तुक्का मारेंगे। ये नहीं है कि तुक्का मारने का बोल रखा है तो तुक्काराम के जैसे 40 के 40 क्वेश्चन में तुक्का मारे, ठीक है ना। सब में तुक्का नहीं मारना है, जो नहीं आते उनमें लास्ट टाइम पे देखना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अभी सबसे मेन पॉइंट रहेगा। अगर तुम्हारा पेपर कंप्लीट होता है 100% तुम्हारा अच्छे मार्क्स का पेपर बनेगा। समझ में आ गया जो क्वेश्चन बताए हैं वो? चलो अभी क्लास को फिनिश करता हूं। जय हिंद।